नमस्कार साथियों। तो आज है 14 अक्टूबर 2025। दोस्तों, आज एक बढ़िया ओपनिंग देने के बावजूद भी थोड़ा सा बाजार वीक पड़ गया और निफ्टी 50 अल्टीमेटली क्लोजिंग दिया 25,145 पॉइंट पे, लगभग 0.32% गिरावट के साथ। अब सवाल उठता है कि कल क्या होगा, जानेंगे इस वीडियो में। साथ में शेयर मार्केट से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट अपडेट शेयर करूंगा आपके साथ। उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट का हालचाल, एफएसडीएस का डेटा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कल मार्केट एनालिसिस। तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को प्लीज वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना, और खास करके इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट पे जब हम मार्केट को एनालाइज करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कल मोस्ट प्रोबेबली मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, उस पार्ट को तो कतई मिस मत करना। ओके, तो आइए सर, सबसे पहले चेकआउट करते हैं कि आज हमारे मार्केट एनालिस्ट बंधु ने क्या कहा। आज इस टॉपिक को कवर किया सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से एक एनालिस्ट ने। अब क्योंकि देखिए आज शुरू इतना जबरदस्त था, क्लोजिंग इतना खराब हुआ, तो इनके तरफ से उसी पॉइंट को मेंशन किया जहां पे आज इंटरडे हाई टच किया और इंटरडे लो टच किया। सबसे पहले इन्होंने मेंशन किया है 25,300 एज ए रेजिस्टेंस पॉइंट फॉर टुमारो। ओके, दूसरा देखिए इन्होंने आज जहां पे लो टच किया इंटरडे, उसको एज ए सपोर्ट पॉइंट मेंशन किया 25,060 को। वैसे सर, अगर मैं आप सभी को पूछूं कि आप लोगों का क्या ओपिनियन है, मतलब कल 15 तारीख आपके हिसाब से बाजार कैसा रह सकता है, जो भी आपको लगता है प्लीज बताइए फटाफट कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। अच्छा, सेम टॉपिक को देखिए कवर किया मनी कंट्रोल की तरफ से दूसरे एक और एनालिस्ट ने। बाजार के बारे में अपना एक विचार रखा, पॉइंट ऑफ व्यू रखा। देखिए टेक्निकल व्यू, सेलिंग प्रेशर टू इंटेंसिफाई इफ निफ्टी ब्रेक्स ट्यूजडेज लो। मतलब आज जहां पे लो टच किया, कहां पे टच किया, वही 25,050-60 पॉइंट के रेंज पे। बैंक निफ्टी स्नैप 4-डे गेन बट होल्ड सपोर्ट ट्रेड लाइन। तो दूसरे पॉइंट में इन्होंने मेंशन किया है बैंक निफ्टी आज हो सकता है कि पिछले 4 दिनों की गेन को खो दिया, बट स्टिल सपोर्ट लाइन के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है। और साथ में देखिए एक रेंज भी इन्होंने मेंशन किया। एक तो देखिए शॉर्ट टर्म बेसिस पे 25,000 से लेकर 25,500 एक रेंज मेंशन किया, और ब्रॉडर रेंज मेंशन किया है यहाँ पे 24,500 से लेकर 25,500। आई डोंट थिंक कि अभी 25,000 की लेवल ब्रेक हो सकता है। अगर कोई बहुत एक्सट्रीम कुछ हो गया उस केस में तो हो सकता है, वो किसी के हाथ में नहीं है, बट हाँ प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर बेस करके ये रेंज कहीं ना कहीं एकदम परफेक्ट है। खैर, इस टॉपिक को इस वीडियो की आखिरी 3-4 मिनट में हम और डिटेल में अच्छे से कवर करेंगे, बट उसके पहले सर बहुत सा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिकल डेटा, कुछ लेटेस्ट अपडेट, कुछ रिपोर्ट आउट हुआ है आज की डेट में, जो कि कल बाजार के लिए काफी वाइटल है। थोड़ा पेशेंसली स्टेप बाय स्टेप करके सुनते और समझते जाइए। अच्छा, सबसे पहले जो डेटा है, जो ऑलरेडी आज दिन की फर्स्ट वीडियो में शेयर कर चुका हूं, अगर आपने देख लिया तो बहुत बढ़िया, नहीं देखा तो जान लीजिए। भारत की होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन डेटा, जैसे कि लास्ट डे सीपीआई डेटा आउट हुआ था, आज डब्ल्यूपीआई डेटा आउट हुआ था। सीपीआई डेटा के साथ साथ डब्ल्यूपीआई डेटा भी बहुत ही बढ़िया रहा। प्रीवियस मंथ पे था 0.52%, इस बार फोरकास्ट आया था आरबीआई की तरफ से ये 0.5% के आसपास हो सकता है, 0.50%, और एक्चुअल डेटा लिटरली सबको शॉक कर दिया, 0.13%। ओके, बाय द वे ये अपडेट मैं आपको ऑलरेडी इंस्टा स्टोरी में डाल चुका हूं, इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट अपडेट जरा आप देखिए, ये आज रात की एकदम स्ट्रॉन्ग अपडेट देखिए, अप्रैल से लेकर सितंबर 2025 की अपडेट है। इंडिया स्मार्टफोन एक्सपोर्ट श्योर 95% इन सितंबर। और मतलब हैट्स ऑफ, यूएस अकाउंट्स फॉर 70% ऑफ शिपमेंट इन अप्रैल टू सितंबर। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो, इसका मतलब आपको समझा देता हूं। सितंबर महीने पे भारत की जो स्मार्टफोन एक्सपोर्ट 95% इंक्रीज हुआ, यहां तक क्लियर हो चुका है। और अप्रैल से लेकर सितंबर 2025 तक ये जो टाइम जोन है, मतलब पिछले 6 मंथ पे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ पे जो टोटल एक्सपोर्ट हुआ ना, उसका 70% हम यूएस को एक्सपोर्ट किया है। वो भी इतना हाई टैरिफ होने के बावजूद भी लोग खरीद रहा है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये कौन सी सेक्टर के लिए, याद कीजिए, जी हाँ ईएमएस सेक्टर के लिए बहुत ही बढ़िया खबर है। इससे अच्छा खबर क्या हो सकता है। आज दुनिया भर की जो जितने भी स्मार्टफोन मेकर्स है वो भारत को ही चुन रहा है। क्यों चुन रहा है? क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सस्ते में, मतलब एक्सपेंस बहुत कम में बन रहा है। तो जिस वजह से जितने भी हाई टैरिफ हो जाए डज नॉट मैटर, आखिर में लाभ हो रहा है कंपनीज को। अच्छा, इसके बाद देखिए एक और डेटा आईएमएफ की तरफ से रिपोर्ट आया, ये आज रात की अपडेट है। ट्रम्प टैरिफ टू स्लो ग्लोबल ग्रोथ टू 3.2%, इंडियाज ग्रोथ टू स्टे स्ट्रॉन्ग विथ 6.6% इन 2025। सो आईएमएफ की रिपोर्ट के हिसाब से जो डोनाल्ड ट्रम्प दुनिया भर के देशों के ऊपर, दुनिया भर के प्रोडक्ट के ऊपर, दुनिया भर के सेक्टर्स के ऊपर टैरिफ इंपोज करता हुआ घूम रहा है ना, उसमें ग्लोबल ग्रोथ मतलब पूरे दुनिया की,
मतलब पूरे दुनिया में जितने भी देश है सबको इकट्ठा करके अगर हम एवरेज निकाले तो उसका जो ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो हो सकता है 3.2% के आसपास, बट भारत की ग्रोथ उसमें सबसे स्ट्रांग रहेगा 6.6%। ये आईएमएफ की रिपोर्ट आज आया है, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए आईएमएफ चीफ की तरफ से आईएमएफ चीफ की तरफ से क्या कहा, वेरी बिग ऑन इंडिया, आईएमएफ चीफ हिप्स प्रेस ऑन इंडियाज बोल्ड रिफॉर्म। जो भारत की आज की डेट में ग्रोथ है या जो रिफॉर्म है इसको प्रेस किया है, ठीक है। से इट प्रूव्ड डाउट आर रॉन्ग, जो भी भारत को लेके डाउट कर रहा है, और बहुत ही दुख की बात है भारत में एक वर्ग है जिनको सिर्फ और सिर्फ भारत की कमियां दिखाई देते हैं। मतलब कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा डेड इकोनॉमी, नाच रहा था कि भाई देखो डेड इकोनॉमी कह रहा है, मतलब जिनके मन पे कुछ भी नहीं है, मतलब ना इकोनॉमी की ई जानते हैं। आज देखिए आईएमएफ की चीफ प्रेस कर रहा है, बाहर की जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, चाहे आईएमएफ की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, लगातार भारत को प्रेस कर रहा है, मतलब आपकी प्रशंसा कर रहा है ना। और भारत में कुछ वर्ग है, भारत की बुराई करने में मजा आता है क्या, मतलब छोड़िए। अच्छा नेक्स्ट एक और रिपोर्ट देखिए, फेस्टिव वेडिंग सीजन इन इंडिया टू जनरेट 7 लाख करोड़ टर्नओवर दिस ईयर। साथियों फेस्टिव सीजन में तो हम एंट्री ले चुके हैं सितंबर से ही, ऑलरेडी हमने देखा दशहरा, दुर्गा पूजा, आगे धनतेरस, दिवाली, उसके बाद वेडिंग सेशन भी है, शादी ब्याह का सेशन। सो यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेटली एक एस्टिमेट लगाया गया है 7 लाख करोड़ की टर्नओवर बन सकता है पूरे भारत में, पैन इंडिया में। अब देखिए आप पूछेंगे सर कौन कौन सी सेक्टर में हो सकता है, देखिए नॉर्मली कॉमन सेंस लगाइए, थोड़ा आप सोचिए कि कौन कौन सी मान लीजिए कि एक शादी में, एक ब्याह में या कोई त्योहार में क्या हम खरीदते हैं, तो आपके मन पे आएगा सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट। तो जी हाँ बात एकदम सही है, सोना रूपा, मतलब जो गोल्ड सिल्वर की जो ऑर्नामेंट्स है, ज्वेलरी है, वो हम खरीदते हैं, तो इन सब में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। हाँ देखिए फ्लावर हो गया, फूल वगैरह है ना, ये भी खरीदा, बट उसका मार्केट इतना बड़ा नहीं है, 10-20 हजार करोड़, यहाँ पे बात हो रही है 7 लाख करोड़ की, ठीक है। फर्नीचर हो गया, ऐसे ढेरों सारे सेक्टर्स को न जाने फायदा मिल सकता है, बेनिफिट मिल सकता है। उसके बाद साथियों एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए गूगल की तरफ से, गूगल टू इन्वेस्ट $15 बिलियन इन एआई हब एट विशाखापट्टनम। भारत की ठीक दक्षिणी भाग में एक जगह है विशाखापट्टनम, वहां पे गूगल ने $15 बिलियन की निवेश करेगा, कोई छोटा मोटा निवेश नहीं, 15,000 करोड़ ने $15 बिलियन की निवेश। इट्स लार्जेस्ट इंडिया बेट येट, अभी तक की लार्जेस्ट निवेश होने जा रहा है गूगल द्वारा $15 बिलियन की। उसके बाद देखिए एक और रिपोर्ट आया है इसी के साथ एक्सटेंड करते हुए, गूगल अदानी एयरटेल जॉइन हैंड टू बिल्ड इंडिया लार्जेस्ट $15 बिलियन एआई डेटा हब इन विशाखापट्टनम। तो यहाँ पे गूगल तो निवेश करेगा पर उसके साथ साथ पार्टनरशिप में काम करेगा अदानी ग्रुप और एयरटेल, ठीक है, तो ये भी आप जान लीजिए। अच्छा उसके बाद देखिए सीएलएसए की तरफ से यहाँ पे अपडेट आया है, बेरिश सेंटिमेंट टुवर्ड इंडिया इज अ गुड कॉन्ट्रा बाई सिग्नल। देखिए यहाँ पे सीएलएसए ने दो मिक्स्ड मतलब पॉइंट को इकट्ठा करके कह दिया। सबसे पहली पॉइंट इन्होंने क्या कहा देखिए, बेरिश सेंटिमेंट टुवर्ड इंडिया इज अ गुड कॉन्ट्रा बाई सिग्नल। देखिए भारत की बाजार अगर आप देखेंगे पिछले एक साल से नीचे चल रहा है, तो भारत के बाजार जितना गिरना था गिर चुका है, बट अगर आप देखेंगे आज की डेट में जो वर्ल्ड मार्केट है ना वो थोड़ा सा बेरिश हो चुका है। रिसेंटली आप देखिए एशियन पैसिफिक में साउथ कोरियन मार्केट गिर रहा है, जापानीज मार्केट गिर रहा है, आपके यूरोपियन बहुत सारे देशों की मार्केट गिर रहा है। तो उन्होंने बेसिकली वही मेंशन किया सीएलएसए द्वारा, क्या कहा कि अभी देखिए दुनिया में थोड़ा सा बेरिश सेंटिमेंट हुआ है मार्केट में, ऐसे में भारत एक बढ़िया बाइंग सिग्नल, मतलब भारत की मार्केट पहले से गिरा हुआ है, तो भारत की मार्केट में एक पोटेंशियल है कि ऊपर चलने का, ठीक है, यही बेसिकली इंडायरेक्टली कहा। अच्छा इसके साथ साथ एक और रिपोर्ट जरा आप देखिए कि गोल्ड प्राइस टेस्ट रिकॉर्ड हाई अगेन। अब देखिए ये नया बात नहीं है, मैं आपको पिछले एक साल से बार बार अलर्ट कर रहा हूँ, बार बार चेतावनी दे रहा हूँ, और न जाने लास्ट 2-3 महीने पे कितने बार आपको कहा था कि गोल्ड सिल्वर इसको इग्नोर मत कीजिए। बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की तरफ से कहा गया कि 2026 में गोल्ड की प्राइस जो है ना इंटरनेशनल मार्केट में आज चल रहा है लगभग $4,132 पर आउंस, ये बढ़ के हो जाएगा $5,000 पर आउंस पे पहुंच जाएगा, इतना हाई रेट में पहुंच जाएगा। और ये मैं कहूँगा इम्पॉसिबल बात नहीं है, क्योंकि जितने रफ्तार से ग्लोबल इश्यूज क्रिएट हो रहा है, जितना अनसर्टेनिटी बढ़ेगा उतना ही देखिए गोल्ड सिल्वर इसका भाव बढ़ता जाएगा, क्योंकि निवेशक के लिए क्या चाहिए, एक सेफ ऑप्शन, सेफर ऑप्शन। तो गोल्ड सिल्वर से ज्यादा सेफर ऑप्शन क्या हो सकता है आज की डेट में, है ना। तो दैट्स व्हाई गोल्ड की प्राइस बढ़ता जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखिए एचएसबीसी म्यूचुअल फंड की तरफ से कहा गया इंडियाज ग्रोथ साइकिल में भी बॉटमिंग आउट
डोमेस्टिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग फॉर पिक अप इन ग्रोथ। साथियों तैयार हो जाइए, यहाँ पे एचएसबीसी म्यूचुअल फंड के हिसाब से मतलब भारत की जो ग्रोथ साइकिल में भी बॉटमिंग आउट मतलब बहुत जल्दी निकाल आएगा नीचे से, ठीक है, निकाल आएगा। डोमेस्टिक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग फॉर पिकअप इन ग्रोथ, और वो तो है आज की डेट में। दैट्स वाई मैं आपको बार बार कहता हूं कि पी फॉर पेशेंस मत भूलिएगा। मेरा जो फॉर्मूला है P=P पता होगा आपको, जो पुराने व्यूअर्स है हाथ ऊपर करके बताइए, सो याद रखना। आज इसके अलावा देखिए आईएमएफ की तरफ से कुछ चेतावनी दिया, वार्निंग दिया है। आईएमएफ वार्न्स मार्केट में भी अंडर एस्टिमेटिंग रिस्क फॉर टैरिफ एंड राइजिंग डेट। तो मैं कहूंगा इनके बात भी सही है, क्योंकि देखिए एक तो टैरिफ की वजह से एक तो इतना ज्यादा रिस्की पोजीशन पे आ चुका है, ऊपर से दुनिया की जो बड़े बड़े सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशन यूएस, जापान, यूके, इसका जो डेट है ना, कर्जा, देश के ऊपर कर्जा है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये बिल्कुल ही सही बात नहीं है। ऑलरेडी आप देख सकते हो कि परिणाम यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो चुका है ऑफिशियली। आज आई थिंक 14वां दिन है, आज 14वां दिन है। यूएस जो गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है देश चलाने के लिए, ठीक है। इट्स अ वेरी, क्या आपको मतलब शॉकिंग बात है, दुनिया की टॉप इकोनॉमी, सरकार के पास पैसा नहीं है। भाई द वे वो उनकी बात है, हम की बात करते हैं। फिलहाल देखिए आज यानी 14 तारीख तो बहुत सारे कंपनी की, बैंक्स की रिजल्ट आउट हुआ, जो कि मैं आपको पिछले 3-4 वीडियो में अपडेट दे चुका हूं। अच्छा याद रखना मेरे प्यारे साथियों, कल यानी 15 तारीख को भी बहुत सारे कंपनी एंड बैंक्स की रिजल्ट आउट होगा। फटाफट आप नोट कीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए नोट कीजिए बस। कल एंजल वन की रिजल्ट आउट होगा, एक्सिस बैंक ये निफ्टी 50 की शेयर है, इसकी रिजल्ट आउट होगा। डेल्टा क्रॉप की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा हाथवे की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा HDB फाइनेंशियल की रिजल्ट आउट होगा। HDFC AMC की रिजल्ट आउट होगा। HDFC लाइफ की रिजल्ट आउट होगा। मतलब सेम ग्रुप की 3 बड़े कंपनी की रिजल्ट आउट होगा। अच्छा कल IRFC की रिजल्ट आउट होगा, याद रखिए। के इंडस्ट्री की रिजल्ट आउट होगा, याद रखिए। इसके अलावा और भी कुछ छोटी मोटी कंपनी है। अच्छा मुथूट की रिजल्ट आउट होगा, जो न्यू वाला कंपनी। नेटवर्क 18 की रिजल्ट आउट होगा। क्विक हिल की रिजल्ट आउट होगा। टाटा कम्युनिकेशन की कल रिजल्ट आउट होगा, ठीक है। सो साथियों आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, कल रिजल्ट आते ही जल्द से जल्द मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। अच्छा फिलहाल देखिए यूएस मार्केट की स्थिति। अच्छा एक और बात याद रखिए, इसके बाद का जो रात की 12 बजे वाली वीडियो आएगा ना, जिसपे हम जियोपॉलिटिकल अपडेट को कवर करते हैं, उसको देखना मत भूलिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट सर, दैट्स वाई आप देख सकते हो अभी यूएस में लोकल टाइम दोपहर 12:48 पे डॉ जोन्स में एक सॉलिड रिकवरी, आप मतलब कितना जबरदस्त रिकवरी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। शुरू में तकरीबन 1 से 1.5% गिर गया था 9:45 पे, उसके बाद देखिए जब रिकवरी, अरे बाप रे, लगभग 2% की रिकवर दे चुका है। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन पे 0.73%, बट एक्चुअली अगर आप देखेंगे बॉटम से लेकर टॉप तक लगभग 2% की रिकवरी, और अभी लगातार ऊपर चल रहा है, ठीक है। नैस्डैक कंपोजिट तो मतलब गजब कर रहा है, देखिए बस नैस्डैक अभी देखिए ये पॉजिटिव में नहीं पहुंचा, पर शुरू में ना 2.5% नीचे था, ये देखिए अभी लगभग 2% ये भी रिकवर कर चुका है, बट स्टिल नेगेटिव में है, और आशा रखता हूं कि जल्दी पॉजिटिव में आ जाएगा। और इसके पीछे भी ठोस वजह है, जो कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, अदरवाइज ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाता है। अच्छा यूएस की 10 साल की बॉन्ड डील फिलहाल थोड़ा सा ½ % नीचे है। क्रूड ऑयल की प्राइस लगभग 1.5-2% नीचे। इंडियन कर्ज की वैल्यूएशन में एज सच कोई बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को नहीं मिला, बट इंडियन कुछ कंपनी जो एडीआर वर्जन में लिस्टेड है उसमें भी एक अच्छा रिकवरी चल रही है। देखिए विप्रो की एडीआर वर्जन 1.30% पॉजिटिव में, बट इन्फोसिस की एडीआर वर्जन थोड़ा सा नीचे है, 1.43% नीचे। बट एचडीएफसी बैंक की एडीआर वर्जन फुल पॉजिटिव में, देखिए 0.17 सॉरी % पॉजिटिव में, और आईसीसी बैंक की एडीआर वर्जन भी लगभग 0.45% पॉजिटिव में आ चुका है, ठीक है। तो ओवरऑल बात करें, आज जितने भी इंडियन कंपनी वहां पे लिस्टेड है मोस्टली अभी पॉजिटिव में ही चल रहा है, और दैट्स वाई गिफ्ट निफ्टी है। देखिए बस मैं आपको जस्ट दिखाता हूं, आपको पता होगा आज जो शाम के दूसरे वीडियो में मैं दिखा रहा था, क्या दिखा रहा था याद कीजिए, उस टाइम पे थोड़ा वीक चल रहा था, है कि नहीं, वीक चल रहा था ना। और साथ में आपको मैं वहां पे क्या भी कहा था कि हो सकता है कि रात होते होते बदल भी जाए, क्योंकि देखिए मार्केट में कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ लोकल टाइम 10:20 पे। गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन कहाँ पे आपके सामने 25,288 पॉइंट पे, मतलब आज जहाँ पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया वहां से अप्रोक्सीमेटली 143 पॉइंट ऊपर पहुंच चुका है, कितना 143 पॉइंट, और ये अक्टूबर की फ्यूचर है, मतलब लगभग 2 हफ्ता बाद ये एक्सपायर करेगा। तो मतलब अगर हम प्रीमियम को भी एडजस्ट कर ले बहुत बढ़िया लेवल पे चल रहा है। बट हाँ ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड मत हो जाना, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स, मार्केट,
कभी भी कुछ भी बदल सकता है, ठीक है। सो डोंट वरी, अगर कुछ ऐसा मतलब कल बाजार ओपन होने तक अगर ऐसा ही रहा तो आई थिंक एक अच्छा ओपनिंग कल दिखाई दे सकता है। अदरवाइज अगर कुछ उल्टा सीधा न्यूज़, अच्छा बुरा न्यूज़ आ गया तो जरूर मैं आपको इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा, ठीक है। और आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा मुझे फॉलो करके रखना, इंस्टाग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वैसे तो आज एफएस द्वारा सेल ऑफ हुआ है, जो कि थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन था भी। लगभग 1508 करोड़ के आसपास एफएस ने बेचा है, बट डीएस ने बहुत अच्छे से काउंटर किया 3661 करोड़ के आसपास। बट ये बात भी सही है कि देखिए, जब तक ना एफएस की फुल फ्लेज में इनफ्लो आए तब तक बहुत मुश्किल है कोई स्ट्रॉन्ग मतलब सस्टेनेबल रिकवरी होने की, ठीक है, मार्केट पे। बाकी बात करें, देखिए अभी तो मिडल ईस्ट में एकदम खुशी की माहौल चल रहा है। बाकी बात करें, पिछले 2 दिनों से एक्चुअली इसराइल की मार्केट भी थोड़ा बहुत क्लोज है, ठीक है। तो दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट था मार्केट से रिलेटेड आपके साथ मैं शेयर किया। अब चलिए मैं आपको मार्केट एनालिसिस वाला पार्ट के ऊपर लेके चलता हूं। सामने मैं ओपन कर लिया निफ्टी 50 की लास्ट 3 महीने की कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न। अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही ध्यान से सुनना, अच्छे से ऑब्जर्व करना हर एक पॉइंट को, हर एक नंबर को। बट उसके पहले सर आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो के ठीक नीचे लेफ्ट साइड में रेड कलर की सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा दीजिए। ओके, चलिए अब देखते हैं कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बाजार ओपन होने से पहले डॉ जोन्स और नैस्डैक की फ्यूचर को बस एकदम ट्रैक कर लेना, ताकि आपको थोड़ा बहुत एक अंदाजा मिल जाए ग्लोबल मार्केट किस तरफ है। आज भी आप देख सकते हो कि सुबह से ही फ्यूचर्स वीक चल रहा था, दैट्स वाई मार्केट ओपनिंग अच्छा तो था बट उसके बाद गिरे क्या, उसके बीच भी रीजन तो ऑलरेडी मैं आपको शेयर कर चुका हूँ। अच्छा, कल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सेक्टर्स भी थोड़ा नोट कीजिए, जैसे कि आईटी सेक्टर, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर, जैसे कि ऑटो सेक्टर, जैसे कि मेटल सेक्टर, ठीक है। तो ये चारों सेक्टर कल इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए। अच्छा, सबसे पहले आप देखिए ये एक दिन की चार्ट पैटर्न। एक दिन की चार्ट पैटर्न पे मतलब एक एक कैंडल एक एक दिन को रिप्रेजेंट कराए। आपको मैं कल कुछ कहा था, क्या कहा था जरा याद कीजिए। मैं आपको कहा था निफ्टी 50 को अगर ऊपर मूव करना है या कोई स्ट्रॉन्ग रिकवरी देना है, सबसे पहले जो काम करना पड़ेगा 25,250 के ऊपर होल्ड करना पड़ेगा। आज भले ही देखिए ओपनिंग इसके ऊपर था, इंट्राडे हाई भी टच किया 25,300 के ऊपर, बट वो तो कुछ मिनटों के लिए था, 20-25 मिनट आई थिंक की मैक्स टू मैक्स। उसके बाद तो एकदम से धड़ल्ले से गिर गया, है ना। सो कल के लिए भी यही लेवल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए 25,250 ये रेजिस्टेंस के साथ साथ सबसे वाइटल लेवल। तो मैं यहाँ पे क्या कहा, देखिए 25,250 ये नंबर वन रेजिस्टेंस के साथ साथ सबसे वाइटल लेवल भी है, इसके ऊपर होल्ड करना आवश्यक है। अगर होल्ड कर गया तो फर्दर जब मूव करेगा, जो हमने देखा था ये वाली पोर्शन पे हाई टच किया था, मतलब शुक्रवार के दिन लगभग मान के चलिए 25,000 वही 400 350 400 के अराउंड, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस, और अदरवाइज इसको भी अगर मतलब इतना अगर बुलिश मार्केट हो गया तो सितंबर की जो हाई था मतलब 25,000 450 यहाँ तक भी पहुंच सकते। भाई ये बहुत दूर की बात है, क्योंकि आज अगर आप देखेंगे क्लोजिंग 25,100 समथिंग पे दिया है, तो मतलब 450 बहुत अभी दूर की बात है, अब इम्पॉसिबल बात भी नहीं है। अच्छा, अब देखिए मैं आपको क्यों बार बार कहता हूँ कि देखिए यहाँ पे जो इंडिकेटर्स मैं आपको दिखाता हूँ उसको आप जानिए सीखिए। क्यों कहता हूँ, ये देखिए आज यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू कलर के लाइन, उसके ऊपर ही जस्ट देखिए आज बॉटम टच किया निफ्टी, यहाँ पे एक्चुअली सपोर्ट मिला है। और कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल यही है, याद रखना, ठीक है। यह है 20 डेज की EM और कुछ नहीं है, रेड कलर की लाइन 50 डेज की EM। अच्छा, 20 डेज की EM इसके ऊपर सपोर्ट है, तो मतलब नीचे की तरफ जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एज पर टूडेज क्लोजिंग 25,000 से लेके बस नोट करते जाइए 25,050, ठीक है। ये कल के लिए भी सपोर्ट लेवल है, ओके। अच्छा, इसके अलावा देखिए बैंक निफ्टी आ जाइए। निफ्टी हो चुका है, बैंक निफ्टी की मैं कहूंगा क्लोजिंग एज कंपेयर टू निफ्टी थोड़ा सा बेटर था, बहुत अच्छा तो जरूर नहीं था बट थोड़ा सा एटलीस्ट बेटर था। बैंक निफ्टी के लिए 56,500 इसको होल्ड करना जरूरी है, ठीक है। तो कल यहीं पे ही मिलेगा एक अच्छा चैलेंज। अगर इस चैलेंज को क्रॉस कर लिया तो पिछले 2-3 दिन की इंट्राडे हाई मतलब लगभग 56,000 वही 700 के आसपास या नेक्स्ट रेजिस्टेंस फेस कर सकते, बट सबसे इंपॉर्टेंट 56,500 को होल्ड करना। और नीचे की तरफ मैं कहूँगा ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट लेवल नहीं है, जो भी है 56,000 के ऊपर सपोर्ट मिल सकता है, ठीक है। तो साथियों मैं आपको निफ्टी 50 बैंक निफ्टी डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। और कोई आपका कंफ्यूजन है, डाउट है, कमेंट करके पूछिए। अच्छा, वीडियो को वाइंड अप करने से पहले जो हमेशा मैं आपको कहता हूँ याद रखिए
बाजार बहुत रिस्की है, गलती मत करना। गलती से भी एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे, पुट, कॉल, बाई, सेल, होल्ड, इन सब चक्करों में मत पड़ना। खास करके आप इस बारे में बिल्कुल भी कोई नॉलेज या एक्सपीरियंस जानकारी नहीं रखते हो तो नॉर्मली वीडियो देखिए, सीखिए, जानिए। कोई दिक्कत है तो मैं हूं आप लोग के लिए, कमेंट करके बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। तो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।